Hello everyone. Today we will discuss about NCERT book Honeydew Class 8th Lesson number 1st The Best Christmas Present in the World. आप देख सकते हैं The Best Christmas Present in the World. फर्स्ट लेसन है Before you read. इसमें पढ़ेंगे There are some dates are periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. कि हमारी जो हिस्ट्री में कुछ डेट्स ऐसी हैं, हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री में कुछ डेट ऐसी हैं जिनको हर कोई याद रखता है, जानता भी है, उन्हें याद भी रखता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. जो हम स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं इसमें भी ऐसा ही कुछ मेंशन किया गया है. ऐसी ही कोई डेट और इवेंट है जो उसको मेंशन किया गया है. जैसे ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914. जो 1914 में ब्रिटिश और जर्मन का युद्ध हुआ था उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज. क्या तुम गेस कर सकते हो कि यह वॉर जो था वो कौन सा था. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू. जो ये दिया गया है ये वाला, इसमें डेट्स दी गई है कुछ, तो इसमें बताया है कि नीचे कुछ डेट्स दी गई है, उनके बारे में आप क्या, इन डेट्स को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ भी आप कुछ जानते हो इनके बारे में. तो 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. इस दिन अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी. ठीक है. बी क्या है, 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था, विल्बर एंड Orville Wright made the first flight remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet. विल्बर एंड ऑरविले जो थे, ऑरविले राइट, उन्होंने फर्स्ट टाइम हवा के अंदर 12 सेकंड उड़ान भरी और उन्होंने उस उड़ान में कितनी जगह कवर की, 120 फीट जगह कवर की थी इस दिन 17 दिसंबर 1903 को. नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ, हिरोशिमा जो था, हिरोशिमा है वहाँ एटम बॉम्ब का अटैक हुआ था. ठीक है. जापान में जो हिरोशिमा है वहाँ पर 6 अगस्त 1945 को एटम बॉम्ब अटैक हुआ था. नेक्स्ट डी है 30 जनवरी 1948. इस दिन क्या हुआ था, असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को. ई जो है 12 अप्रैल 1961. 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ, यूरी ए गैग्रियन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ. यूरी ए गागारियन जो नाम का व्यक्ति है उसने फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट ह्यूमन था जिसने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की थी, पृथ्वी का चक्कर लगाया था इस दिन. किस दिन, 12 अप्रैल 1961 को. नेक्स्ट है 20 जुलाई 1969. इस दिन क्या हुआ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून. जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उसने पहली बार चांद पे अपना कदम रखा. कब, 20 जुलाई 1969 को. अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं.
आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडजपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। स्पॉटेड का मीनिंग क्या है यहाँ? स्पॉटेड मतलब देखा। आई सा मतलब आई स्पॉटेड इन इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडजपोर्ट। ब्रिडजपोर्ट्स क्या है? यहाँ एक जगह का नाम है। मैंने ब्रिडजपोर्ट में एक जंक शॉप पे क्या देखा? रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। वो आदमी क्या कहता है जंक शॉप वाला कि है 19th सेंचुरी का है और ओक ब्लूत के, ओक क्या होता है? ब्लूत, और ब्लूत से बना हुआ है। ठीक है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। वह कहता है मैं इनमें से एक चाहता था लेकिन ये जो थे बहुत महंगे थे। एक्सपेंसिव क्या होता है? महंगा। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. It जो ये था दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, उनमें से एक जो था क्या था? बहुत बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, जो उसका ऊपर का भाग जो था वो कई हिस्सों में टूटा हुआ था। एंड वन लेग क्लम्सली मेंडेड, जो एक उसकी लेग थी डेस्क की वो बुरी तरह से, क्लम्सली होता है बुरी तरह से या भद्दे तरीके से झुकी हुई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। स्कॉच मार्क क्या होते हैं? बर्न मार्क्स, मतलब जले हुए के निशान, और उसकी एक साइड क्या थे? जले हुए के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, और यह जो था वो बहुत कम पैसे में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसे ले सकता हूँ, और उसने यह लिया भी। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। वह क्या कहता है कि उस जले हुए में जो डेस्क है उसको लेना एक रिस्क था, चैलेंज भी था, लेकिन मुझे यह चाहिए था और उसने लिया भी। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पैसे दिए। एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। क्या किया? उसे वह उस डेस्क को लेके कहाँ गया? अपनी गैराज के पीछे जो उसका वर्क रूम है वहाँ ले गया। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस के दिन इस पे काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने जो उसका ऊपरी हिस्सा था वो कम्प्लीटली पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो उसकी ड्रॉर्स थी, दराजें थी, उनको बाहर निकाला। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो उसकी ऊपरी हिस्से पे जो पतली परत, डेस्क के ऊपर जो पतली परत लगी होती है उसको जो थी हर जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लगता था कि यह वाटर से डैमेज मतलब वाटर से ख़राब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टोल ऑन का मतलब क्या है? डैमेज्ड होना। जो डेस्क थी वो किससे ख़राब हो चुकी थी? बोथ वाटर एंड फायर से पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉर थी उसकी डेस्क की वो उसके अंदर अटक गई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने
उसे आराम से निकालने की हर जो भी कोशिश थी वो की थी। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और लेकिन अंत में मैंने उस पर पूरा जोर लगा दिया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू अप ओपन टू रिवील ए शेडो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉर। क्या होता है कि उसने अपनी मुट्ठी से साइड से उस पे ड्रॉर पे ज़ोर से मारा, और जो ड्रॉर थी वो बाहर निकल आई, और उसके अंदर क्या था, अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉर, और उसके अंदर से एक सीक्रेट ड्रॉर मतलब गुप्त दराज भी निकल के आई। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस दराज के अंदर कुछ था। आई रीच्ड in and took out a small black tin box। मैं वहाँ तक पहुँचा और मैंने क्या निकाला, उसके अंदर से एक ब्लैक टिन बॉक्स, एक काले रंग का टिन का बॉक्स उसके अंदर से निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसके ऊपर जो टिन बॉक्स था उसके ऊपर क्या था, एक लाइन पेपर था, और उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, उस जो बॉक्स था उसके ऊपर जो नोट पेपर था उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। जिम का जो लास्ट लेटर है वो कब प्राप्त हुआ, जनवरी 25, 1915 को जो है जिम का लास्ट लेटर रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ। टू द बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और क्या लिखा हुआ था कि जब मुझे दफनाया जाए तो यह जो लेटर जो था वो उसके साथ ही दफनाया जाए, ठीक है। आई न्यू एज आई डिड इट, मैं जानता था, एज आई डिड इट मैंने जो किया, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर टू माई स्क्रपल्स। क्या है कि हम किसी की चीज़ को, किसी के लेटर को हमें देखना नहीं चाहिए, तो वह क्या कहता है कि यह मेरे लिए गलत था, लेकिन अब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें उत्साह होता है कि हम जल्दी से इसको देख लें। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ कि जो उसकी उत्सुकता थी वो उसकी जो ईमानदारी थी उस पर हावी हो गई, और उसने वो लेटर जो था वो खोल लिया। इट यूजुअली डज, और उसने उसे खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर एड्रेस क्या था, मिसिज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ये मिसिज जिम मैकफर्सन जो है मिस्टर जिम मैकफर्सन की वाइफ है, और ये एड्रेस है 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये जगह का नाम है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट टॉप दिसंबर 26, 1914, और इसके ऊपर पेंसिल से इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, डेट लिखी हुई थी, क्या, दिसंबर 26, 1994, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लेटर में क्या लिखा हुआ था, डियरेस्ट कोनी। कोनी क्या है, कोनी कौन है, जिम मैकफर्सन की वाइफ है, ठीक है। कोनी को जिम मैकफर्सन लेटर लिख रहा है। डियर कोनी, आई राइट
write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has happened just that I must tell you about at once। वह क्या कहता है जिम मैकफर्सन कि मैं जो यह लेटर जो है अपने दिल से खुशी से क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी, वो उस खुशी से अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा है क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, क्योंकि उस दिन अभी अभी कुछ वंडरफुल अद्भुत घटा था। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग क्या है, हम सभी कल क्रिसमस की मॉर्निंग कहाँ खड़े थे, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होते हैं, गड्ढे। जो सोल्जर जो होते हैं दुश्मनों से बचने के लिए ट्रेंचेस गड्ढों में छुपते हैं, तो वो कहाँ खड़े थे, अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन। क्या था, जो मॉर्निंग थी वो बहुत ही शांत थी, वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं थी। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई एवर सीन, इतनी ब्यूटीफुल थी कि मैंने ऐसी मॉर्निंग पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, इतनी सुंदर थी मॉर्निंग जैसी एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, और बर्फीली और ठंडी थी, जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए वैसी ही ये मॉर्निंग जो थी। इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग पार्ट वी शैल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।